जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। विधायक निखिल मैदान के कार्यालय के बाहर शहरी ठेका सफाई कर्मचारियों का आंदोलन आज 13वें दिन भी जारी रहा। धरने की अध्यक्षता प्रधान अजय कुमार टांक ने की, जबकि संचालन नवीन चावरिया ने संभाला। आंदोलन का मुख्य कारण ठेका सफाई कर्मचारियों के लंबित मुद्दों का समाधान न होना है। ठेका सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि नगर निगम प्रशासन और स्थानीय विधायक ने पिछले 12 महीनों में कई बार आश्वासन दिए, लेकिन समस्या का निवारण नहीं हुआ। कर्मचारी 5 वर्षों से लंबित बकाया वेतन और एरियर की अदायगी की मांग कर रहे हैं। देखिए SNA न्यूज की खास रिपोर्ट। फिलहाल हम मौजूद हैं सोनीपत के विधायक के कार्यालय के बाहर, जहां पर सफाई ठेका कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल जारी रखी है और इनसे जान लेते हैं कि ये सफाई जो कर्मचारी हैं इन्होंने हड़ताल किस कारण की हुई है और इनकी क्या मांगे हैं। हाँ जी, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम नवीन चावरिया है। क्या आपने ये जो प्रदर्शन किया ये किस मांगों को लेकर किया हुआ है? ये जी हमारी मांग क्या, हमारी समस्याएं हैं। ना समय पर वेतन दिया जाता, ना सफाई के औजार समय पर दिए जाते हैं, ना ही SIPF की कोई जांच कराई गई है। वेलफेयर फंड के पैसे में भी जो है घपला है। और हमारी मांग 24 मई 2018 को हरियाणा सरकार ने चिट्ठी जारी की थी, तो उसमें था कि भाई सभी आउटसोर्स ठेका या किसी भी ठेके के माध्यम से लगे हुए ठेका सफाई कर्मचारियों के निगम के रोल पर लिया जाए। इस मांग को लेकर हम लगातार आंदोलनरत रहे हैं और हमने हड़ताल की थी अपनी इस समस्या को लेकर। तो उस हड़ताल के दौरान जो है 20 कर्मचारियों को हटा दिया गया था। तो हमारे मेयर थे निखिल मैदान जी, जब से ये आश्वासन दे रहे हैं, उसके बाद में इलेक्शन होने के बाद MLA भी बन चुके हैं, लेकिन आज 13वां दिन हो गया हमें यहाँ धरने पर, अभी तक हमारा कोई समाधान नहीं हुआ है। बाकी आश्वासन दिया हमारे को विधायक जी ने, मेयर जी ने भी आश्वासन दिया है। अब आगे देखते हैं होता क्या है। कितने टाइम से आपको वेतन नहीं मिला है? कितना आपका वेतन रुका हुआ है? हमारा वेतन अभी 7 महीने से रुका हुआ था। अभी कुछ ठेकेदार ने 1-2 महीने की सैलरी डाली है। बाकी जो है ठेका सफाई कर्मचारियों का शोषण बुरी तरीके से किया जा रहा है। अब जो 20 कर्मचारी जो हटाए गए हैं, उनके बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहा स्कूल में। किताबों के लिए जो है परेशान होना पड़ रहा है। घर में खाने की परेशानी आ रही है, आटा ख़त्म हो चुका है। मतलब बहुत बुरी स्थिति से जो है ठेका सफाई कर्मचारी गुजर रहा है। आंदोलन में यह भी कहा गया कि कुछ कर्मचारियों को बिना किसी कारण नौकरी से हटा दिया गया। वे न्याय की गुहार लगाते हुए अपील कर रहे हैं कि हटाए गए कर्मचारियों को 12 माह का वेतन दिया जाए और अवैध कटौतियों के करोड़ों रुपए वापस किए जाएं। जी, हमारे साथ कुछ और वर्कर मौजूद हैं, इनसे और पूछ लेते हैं। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम दीपक है। और कितना टाइम हो गया आपको ये हड़ताल में बैठे हुए और क्या क्या आप लोगों की मांग है? हमारी मांग बस यही है कि भाई हमारे 20 साथी हैं जो इस टाइम हटाए हुए हैं ड्यूटी से। जैसे कि भाई ने बताया, हमारे साथी ने, कि भाई हमने मांग करी थी तो 20 साथियों को ड्यूटी पे से हटा दिया गया। अब हम साल भर हो गया हमें ऐसे ही धरने पे, कभी हम बड़ोली वाले के वहाँ बैठते हैं, कभी ठेकेदार के। अब 10वां 11वां दिन हमें यहाँ हो गया है विधायक जी के बाहर। तो हमसे आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं कि भाई तुम्हें काम पे लगवा दिया जाएगा, हमारी बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा कदम उठाया नहीं है इन्होंने कि भाई हमें कोई राहत मिले, हम अपने रोज़गार पे जाके अपना काम चालू करें। तो ये शासन और प्रशासन की नाकामी को दिखा रहा है कि भाई सफाई कर्मचारी के साथ कोई न्याय नहीं किया जा रहा। अभी तक एक ठेकेदार को मजबूत बनाने का काम किया जा रहा है, जबकि हम सभी भाइयों ने जैसे हड़ताल करी थी तो उसमें हमने 4 से 5 साल का एरियल था हमारा, जो कि पूरी तनख्वाह में से काटा जा रहा था। तो 1000 रुपये काटे जा रहे थे, जो कि 8 करोड़ का मामला बन गया था 4 से 5 साल का। तो 1000 ठेका सफाई कर्मचारी काम करते हैं पूरे शहर में, यहाँ सोनीपत में। तो भाई हमने उसकी मांग उठा दी कि भाई ये एरियल हमें मिलना चाहिए। तो मांग उठाने के बाद ठेकेदार ने हमें काम से हटा दिया कि भाई तुम इसकी मांग क्यों कर रहे हो। उसने हमें हमारे काम से हटा दिया और शासन प्रशासन अब ठेकेदार को ही मजबूत बना रहा है, जबकि ठेके में जो शर्तें होते हैं, नियम होते हैं, उसमें होता है कि भाई ठेकेदार तो चेंज होता रहेगा जब उसका टेंडर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कोई भी सफाई कर्मचारी जो ठेके में है
वो नहीं हटाया जाएगा, उसका रोजगार सुरक्षित रहेगा। लेकिन देखो अब बीजेपी सरकार जॉब सिक्योरिटी की बातें करती है, पता नहीं किस किस तरह के वादे किए जाते हैं, 25,000 वेतन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि भाई जो हमारा ये ठेके में लगे हुए का रोजगार था, ये भी इनके राज्य में सुरक्षित नहीं है। तो अगर हम बात कर ले कि 7 से 8 महीने आपको वेतन नहीं मिला, उसमें आप घर का खर्च हो, बच्चों की पढ़ाई हो, वो किस हिसाब से मैनेज कर रहे हैं? भाई सभी कर्मचारियों को कर्जवान बना दिया है। अब तो हम इस डगर पे आ गए हैं कि भाई राशन वाले के दें या स्कूल में दाखिला कराएं या बच्चों को रोटी खिलाएं, समझ में नहीं आ रहा। मतलब करे तो हम क्या करें। सफाई कर्मचारी तो जैसे नाइट में 60 काम करते थे, आज नाइट में 20 आदमी काम कर रहे हैं। कोई फैक्ट्री में जा रहा है, कोई बैटरी वाली रिक्शा चला रहा है। मतलब इस नौकरी को ही इस लायक नहीं छोड़ा ठेकेदारों ने कि भाई इस नौकरी को के माध्यम से कोई अपना घर चला सके। 5 महीने में 6 महीने में ठेकेदार कभी 5,000 डाल देता है, कभी 8,000 डाल देता है। जो न्यूनतम वेतन है ना हमारा, जो सरकार ने नियम में लिखा है भाई इनकी 13-14 हज़ार तनख्वाह, वो तो कमी नहीं मिलती है। वो तक कभी 5,000 डाल दिए 5 महीने में, कभी 8 डाल दिए, कभी 2.5। मन मर्जी काम हो रहा है। कमिश्नर हो गया, निगम में अफसर हो गए, कोई भी हो गया, मतलब कोई सुनवाई नहीं करता इस चीज़ में। अगर आवाज़ उठाते हैं तो हमें हमारे कामों से हटा दिया जाता है, धमकियाँ दी जाती है, दबा दिया जाता है। जैसे कि 20 साथी यहाँ बैठे हुए हैं, देख लो अब हमारे रोजगार छीन लिए गए हैं क्योंकि हमने आवाज़ उठाई थी। हमारा कसूर था सिर्फ कि भाई हमने अपनी मांग को मांग लिया था कि हमारे ये बनते हैं और ये हमें दे दो, तो हमें हमारे रोजगार से हटा दिया गया। तो विधायक से आप कब मिले थे और क्या उन्होंने आश्वासन दिया? विधायक से हम कल मिले थे, विधायक आए थे, आज भी चंडीगढ़ है। आज हमने अंदर पता करा था, तो विधायक को साल भर हो गया भाई हमसे वादा करते हुए कि मैं तुम्हें तुम्हारी नौकरी पे लगवा दूंगा। जब ये मेयर के पद पे थे, हम जब से हटाए हुए हैं, हम इनके पास आते थे। अब ये विधायक हो चुके हैं शहर के, अभी भी ये यही कह रहे हैं भाई मैं तुम्हें लगा दूंगा। और हमने मेयर को भी जाके राजीव जैन जी अब मिले हैं, उनकी तरफ से भी आश्वासन मिला है कि भाई 2 दिन में मैं तुम्हारा करवाता हूँ। वहाँ से ये आश्वासन मिला है। और अभी ये चंडीगढ़ है भाई निखिल मैदान जी, तो इन्होंने भी यही कहा था हमसे कि भाई मैं तुम्हारा 1-2 दिन में कराता हूँ। और इन्हीं के वादे के हिसाब से कि विधायक जी अपना वादा पूरा करेंगे, इसलिए हम इनके आवास पे यहाँ पे इनके ऑफिस के बाहर धरना बिछा के इस उम्मीद में बैठे हैं कि भाई ये 20 कर्मचारी अपने रोजगार पे जाएंगे और अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे अपनी नौकरी करके। लेकिन हमारे साथ जो आपके माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं कि अभी तक साल भर हो गया है, हमारी कमर टूट चुकी है संघर्ष करते 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 करते। तो ये तो नाकामी दिख रही है सरकार की कि भाई एक सफाई कर्मचारी जो कोरोना योद्धा थे, जिनको माड़ा डली थी कि भाई बिना सेफ्टी किट के जब आदमी अपनों को जलाने के लिए जाने को तैयार नहीं थे, तब हमने उनकी सेवा करी है, स्वच्छ रखा है पूरे शहर को। लेकिन आज हमारे साथ इतनी जाति की जा रही है कि भाई हम 20 जने यहाँ क्या मांग रहे हैं, हम अपना रोजगार मांग रहे हैं। हमारे कुछ और मांग नहीं है कि भाई हमारा रोजगार दे दो, हम अपना जाकर ड्यूटी पे काम करेंगे। लेकिन ये साफ तौर पे दिख रहा है कि भाई ये हमारे साथ राजनीति खेली जा रही है कि भाई 20 जने यहाँ बैठे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये हमारे साथ सफाई कर्मचारी मौजूद थे जिनका कहना है कि करीबन 1 साल से ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनकी रोजगार को लेकर कोई भी मांग को पूरा नहीं किया जा रहा। लगातार विधायक से इनकी बात चल रही है, विधायक इनको आश्वासन देते हैं कि जल्द ही आपको नौकरी पर चढ़ा लिया जाएगा। वहीं पर राजीव जैन से बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि इनको 2 दिन के अंदर आपको नौकरी दिला दी जाएगी और जो आपका रुका हुआ वेतन है, जो आपके कर्मचारी हटाए गए हैं, उनको भी नौकरी पर वापस रख लिया जाएगा। बाकी की तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए SNA न्यूज़। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।